ये बात उस रात की है जब मैं विनोद अपनी पत्नी रेखा और अपने दोनों बेटे जुड़वा के साथ मनाली हाईवे पर शिमला से मनाली जा रहा था। घना घोरा अंधेरा और ठंडी हवा और सुनसान सड़क का माहौल जैसे बहुत भयानक था। रात के 11 बजे सड़क किनारे एक लाल साड़ी वाली लड़की दिखी जो हमें रुकने का इशारा कर रही थी, लेकिन हमने उससे नज़रअंदाज किया और रियर व्यू मिरर में वो गायब थी। अचानक पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई और फिर वो भयानक चेहरे वाली लड़की हमारी कार में आकर बैठ गई, जिससे हमारी सांसें थम गई और कार बेकाबू हो गई। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मुझे वो रात आज भी याद है जब हम मनाली हाईवे पर सफ़र कर रहे थे। मैं, विनोद, अपनी पत्नी रेखा और हमारे 2 जुड़वा बेटे अर्जुन और वरुण के साथ शिमला से मनाली की ओर जा रहे थे। ठंडी हवा कार की खिड़कियां से टकरा रही थी और घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ बहुत कम थी और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। पिछले सीट पर सो चुके थे बच्चे और रेखा मेरे बगल वाली सीट पर बैठी बार बार मुझे घूर रही थी। बीच बीच में हम दोनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, लेकिन पहाड़ी रास्ते में घुमावदार बहुत ज़्यादा रास्ता होता है, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ी। तभी अचानक हमारे सामने सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी, लाल साड़ी पहने हुए। घने कोहरे में उसकी छवि धुंधली लग रही थी। वो हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा कर रही थी, लेकिन रेखा ने तुरंत मुझसे कहा, विनोद देखो, कोई लड़की खड़ी है, इतनी रात को ये क्या कर रही है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन अनजान रास्ते पर किसी को लिफ्ट देना सही नहीं लगा। मैंने गाड़ी की स्पीड धीमी की, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। जैसे ही कार उसके पास से गुजरी, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, अब वहाँ कोई भी नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। रेखा भी कुछ देर के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, अभी तो यहाँ पे थी, कहाँ चली गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था। लेकिन तभी पीछे से धीमी सी फुसफुसाने की आवाज़ आई, तुम्हें रुकना चाहिए था विनोद। ये आवाज़ सुनते ही मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। वो लड़की पीछे वाली सीट पर थी। उसके बाल बिखरे हुए थे उसके चेहरे पर और आंखें बिल्कुल गहरी काली। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। रेखा ने भी देखा और जोर से चिल्लाई। मैं घबरा कर ब्रेक ही मारने वाला था कि कार अचानक बेकाबू होकर सड़क के एक किनारे झटके से मुड़ गई। कार बेकाबू होकर तेजी से मुड़ी और मेरा पूरा जोर स्टीयरिंग को संभालने में मैंने लगा दिया, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन पैडल किसी ठोस चीज की तरह जाम हो चुका था। रेखा घबरा कर बच्चों को कसकर पकड़ चुकी थी। अर्जुन और वरुण नींद से जाग चुके थे और रोने लगे थे। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हो रहा है विनोद, कार क्यों नहीं रुकी। रेखा की आवाज में डर साफ झलक रही थी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों तरफ गहरी खाई थी और सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक पिछली सीट पर फिर से वही धीमी आवाज आई, तुम्हें रुकना चाहिए था। इस बार आवाज और ठंडी और गहरी थी, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया हो। अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि उसमें बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। होठ हल्के खुले थे, लेकिन कोई सांस नहीं ले रहा था।
जैसे वो सिर्फ एक परछाई हो। मैंने कार की स्पीड अपने आप बढ़ाने लगा, लेकिन वो बढ़ी नहीं। अपने आप कार की स्पीड बढ़ने लगी। स्पीड मीटर 80 न्यूट से 100 तक पहुंच चुका था। पहाड़ों के रास्ते में इतनी स्पीड बहुत खतरनाक है। रेखा चिल्ला रही थी, बच्चे रो रहे थे और मैं अपनी पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर जमाए हुए था, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था कि अचानक सड़क के किनारे एक मोड़ आया और सामने एक टूटी फूटी बस खड़ी थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन कार उस बस की ओर तेजी से बढ़ने लगी। विनोद, संभालो कार को, रेखा ने बोला। रेखा जोर से चिल्लाई। अचानक कार में बैठे बच्चे की रोने की आवाज रुक गई। रेखा की चीख भी अचानक शांत हो गई। कार अब भी अपनी पूरी स्पीड में थी, लेकिन चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैला था। बस मेरी ही सांसें तेज सुनाई दे रही थी। मैं घबरा कर बगल में देखा। रेखा अब भी वहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। पिछली सीट पर झांकने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन महसूस हो रहा था कि वहां कोई है, कोई जो हमें देख रहा है। और फिर पीछे से आवाज आई, इस बार और ज्यादा करीब से। आप बचकर कहाँ जाओगे? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। कार अब भी बेकाबू थी। स्पीड घटने की बजाय और बढ़ रही थी। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा, कोहरा, और इतना कोहरा था कि आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी हेडलाइट भी ऑन करी। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए कार के अंदर हवा घुसी, लेकिन माथे पर पसीना तो बह रहा था। रेखा अब भी बेहोश थी और अरुण और अर्जुन सब एक साथ चुपचाप बैठे थे। उनका कांपता हुआ बदन मुझे और बेचैन कर रहा था। लेकिन मेरी नज़र बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थी। वो लड़की अब भी पीछे बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से झुकी हुई थी, जैसे हड्डी टूट चुकी हो। उसकी आंखें अब और भी गहरी हो गई थी, खाली और अंधेरी से भरी हुई। और मैंने एक चीज और नोटिस करी कि उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुझे देखे जा रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अचानक सड़क पर एक मोड़ आया और मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। जोर से झटका खाती हुई घूमी टायरों की तेज आवाज चरमर चरमर पूरे पहाड़ में गूंज उठी। लेकिन जैसे ही कार संभली, मुझे एहसास हुआ कि वह अब भी हमारे साथ है। अब बचकर कहाँ जाओगे? उसकी इस आवाज पर बेहद मुझे अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। दिल एकदम सा बैठ गया। झटके से मैंने मुड़कर देखा तो अब भी वो ठीक मेरे पीछे थी। चेहरा एकदम पास था, इतना करीब था कि उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। रेखा अब भी बेहोश थी, लेकिन अर्जुन और वरुण अब चिल्लाने लगे थे, पापा पापा, ये कौन है? मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर थे, लेकिन मेरे पैर ने मानो काम करना ही बंद कर दिया। ब्रेक फेल हो चुके थे या मेरे पैर ही काम नहीं कर रहे थे। और तो और मैंने कार अपनी पूरी रफ्तार से, अपनी पूरी ताकत से रास्ते पर भाग रही थी। तभी अचानक एक पुल आया, उसके नीचे गहरी खाई थी। मैंने पूरी ताकत से कार को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग अब भी जाम था। कार सीधे पुल के किनारे की ओर बढ़ रही थी। अब समय आ गया था कि पीछे से आवाज आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज बदल गई थी और वो भारी और डरावनी लग रही थी। आखिरी चीख जो मैंने देखी वो लड़की की पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा, एक काला धुंधला साया। और कार एक झटके से रुक गई और उसके बाद क्या हुआ
मुझे याद नहीं क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। बस एक अजीब सन्नाटा, भारी और घुटन भरी हवा, बिल्कुल जैसे सब कुछ थम गया हो। पलकों में सामने अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कानों में अब भी वही आखिरी आवाज़ गूंज रही थी, अब बचकर कहाँ जाओगे। धीरे धीरे होश आने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। सिर पर भयंकर दर्द था, जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। सिर सुनसान था, हिलने की ताकत नहीं बची थी। लेकिन सबसे अजीब बात, चारों ओर सन्नाटा, ना कोई गाड़ी, ना गाड़ी की आवाज, ना हवा, ना कोई इंसान, ना कोई हलचल। मेरा सिर घूमने लगा था, लेकिन गर्दन भारी लग रही थी। धीरे धीरे होश में आया तो एहसास हुआ कि अब मैं ड्राइविंग सीट पर था। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मेरा सिर झुका हुआ था। कार रुकी हुई थी, लेकिन चारों ओर गहरा अंधेरा था। इस घनी धुंध के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने झटके से बगल में देखा, रेखा बिल्कुल चुपचाप थी। सिर एक तरफ झुका हुआ था, अपनी आंख बंद कर रखी थी। चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे खून की एक बूंद शरीर में बची ना हो। रेखा, मेरा गला सूख चुका था, आवाज कांपती हुई आ रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। डरते हुए, कांपते हुए मैंने उससे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसका सिर धीरे धीरे घूमने लगा, लेकिन उसका पूरा शरीर स्थिर था। सिर्फ सिर घूम रहा था और उसका चेहरा मेरी ओर आया। मेरी सांसें अब भी वहाँ अटकी हुई थी। वो रेखा नहीं थी, कोई और थी। उसका भयानक चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। भयानक चेहरा था। आंखों के स्थान पर दो गहरे गड्ढे थे। होठ सिले हुए थे, जैसे किसी ने सुई से सिल दिए हो। उसकी स्किन इतनी सफ़ेद लग रही थी, जैसे किसी मुर्दे को महीने से धूप में ना मिली हो। और फिर बिना होठ खोले उसने कहा, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि जब उसके होठ सिले हुए हैं तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसकी आवाज़ अब मेरी बीवी की नहीं थी, वो वही लड़की थी। मेरे पैर नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अचानक बच्चे की तरफ देखा। अर्जुन और वरुण पीछे की सीट खाली थी। ये कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ा, मेरे बच्चे कहाँ गए? मैंने झटके से दरवाज़ा खोला और लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे शरीर को चीर रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे। घुटने ने जवाब दे दिया था, घुटने में जान नहीं थी। लेकिन मैं ज़मीन पर गिरते गिरते खुद को संभालते रहा। चारों ओर देखा, कोई सड़क नहीं, कोई हाईवे नहीं, कोई बस नहीं। सुनसान घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, अंधेरे में डूबे हुए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कोहरा, सन्नाटा। लेकिन हमने तो कार हाईवे पर चलाई थी। फिर हम यहाँ कैसे पहुँचे? और मेरे बच्चे अरुण और वरुण कहाँ गए? कहाँ हैं मेरे बच्चे? मैं चिल्लाने की कोशिश की मैंने, लेकिन मेरी आवाज़ खुद मुझे अजीब लग रही थी। और तभी पीछे से वो धीमी फुसफुसाने की आवाज़ आई, लेकिन मैं हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सांस अटक गई थी, जैसे कोई बर्फीली हवा में मेरी गर्दन को जकड़ लिया हो। धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन धुंध की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। बस एक परछाई दिखी थी, लंबी और डरावनी, और वो परछाई हिलने लगी, जैसे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही हो। कौन कौन है? मेरी आवाज़ फटी हुई है। गले से मुश्किल से आवाज़ निकल रही थी। जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ज़मीन से सरसर आने की आवाज़, जैसे कोई किसी को घसीट रहा हो। और फिर धुंध के बीच से कुछ उभरे हुए दो छोटे छोटे पैर कीचड़ में सने हुए, वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था, अर्जुन और वरुण, लेकिन यहाँ मेरे बच्चे नहीं थे। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे जैसे वो पास आ रहे थे, उनकी आकृति साफ होती जा रही थी। दो छोटे बच्चे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे थे। सोचिए, काले गड्ढे बच्चों की आंखों
की जगह और उनके मुंह से खून टपक रहा था। कपड़े फटे हुए थे और जिस तरह से वो हिल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी हड्डी टूट चुकी हो। पापा, एक धीमी टूटी फूटी आवाज आई। मेरा शरीर सुन पड़ चुका था। पैर पीछे हटाने लगा, लेकिन पीछे हटाते ही मुझे महसूस हुआ कि कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा है, जिसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई पीठ पर झुका हो। और अब बचकर कहाँ जाओगे? ये आवाज फिर से आई। इस बार आवाज बहुत पास से आई और फिर सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। चारों तरफ धुंध छा रही थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंध ही धुंध दिख रहा था। मैं धीरे धीरे छलनी हो रहा था। मेरे पैर सुन पड़ चुके थे, लेकिन दिल की धड़कन बेहताशा दौड़ रही थी। सामने वही दो बच्चे खड़े थे, अर्जुन और वरुण, लेकिन ये मेरे बच्चे नहीं थे। उनके चेहरे से खून बह रहा था। आंखों की जगह आंखें नहीं थी, खाली गड्ढे थे। उनकी गर्दन अजीब सी टेढ़ी थी, जैसे हड्डी टूट चुकी हो। पापा, उनकी आवाज एकदम कमजोर थी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। और तभी मेरे कंधे पर किसी की उंगली होने का एहसास हुआ, वो भी बर्फ जैसी ठंडी, जैसे ठीक मेरे पीछे कोई खड़ा हो। सांसें तेज हो गई, शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे सिर घुमाने की कोशिश की, परछाई का एहसास और गहराता होता गया। फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे वही परछाई खड़ी थी, वही लड़की, लाल साड़ी और उसका चेहरा भयानक सफेद चेहरा। आंखें थी नहीं, गड्ढे थे और उसके होठ सिले हुए थे, जिसपे हल्की सी मुस्कान। लेकिन इस बार उसके होठ हिल रहे थे। अब तो रुक गए ना, उसकी आवाज ने मेरे कानों में कुछ अजीब सी हलचल मचा दी। इससे पहले कि मैं कुछ पता कर पाता, अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल घूम रहा हो। अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। बच्चे की हंसी रोने में बदल गई। किसी के दौड़ने की आहट। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा। मेरे पैर लड़खड़ा गए और तभी सब कुछ शांत हो गया और अचानक मैं जमीन पर गिर पड़ा। मिट्टी बहुत ठंडी थी, सांसें तेज हो रही थी। धीरे धीरे आंखें खोली मैं अब भी उसी जंगल में था, लेकिन इस बार मेरी कार गायब थी, रेखा गायब थी, अर्जुन और वरुण कहीं नहीं दिखे। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया और फिर पेड़ों के बीच किसी की चलने की आहट आई, बहुत हल्की लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। कोई आ रहा है। मैंने डरते हुए उस दिशा में देखा और तभी धुंध के बीच से एक जाना पहचाना चेहरा उभरने लगा, लेकिन वो किसी इंसान का नहीं था, वो मैं था। मैंने अपनी परछाई को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। ये कोई भ्रम था या मायाजाल? फिर सच में मैं अपने आप में खड़ा था। मेरा शरीर सुन पड़ चुका था कि मैं जिंदा हूँ। मेरे सामने कौन है? सामने जो शख्स खड़ा है बिल्कुल मेरे हूबहू है। वैसे ही कपड़े, वैसे ही चेहरे, वैसे ही आंखें, जैसे भगवान ने एक और सेम टू सेम इंसान को बना दिया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे वो जिंदा नहीं था। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी मुस्कान नहीं थी। तुम ही तो हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। हवा अचानक और ठंडी हो गई, लेकिन जैसे किसी ने चारों ओर घना अंधेरा फैला दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसकी उंगली मेरी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उसकी उंगली मेरे चेहरे को छूने वाली थी कि अचानक जमीन हिलने लगी। चारों ओर से कानों में फुसफुसाने की आवाज आई। रेखा की आवाज, अरुण की आवाज, अर्जुन की आवाज, वरुण की आवाज और फिर उस लड़की की धीमी डरावनी फुसफुसाने की आवाज। लेकिन आवाज गले में अटक गई। शरीर भारी होने लगा था, जैसे किसी ने
मेरे ऊपर 100 किलो का वजन रख दिया हो। फिर अचानक सब कुछ फिर से धुंधला होने लगा। जमीन पैर से हट गए और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी गहरी खाई में मैं गिर रहा हूँ। चारों ओर अंधेरा, बस अंधेरा, और गिरने का एहसास था। नीचे कोई जमीन नहीं थी, कोई सतह नहीं थी। और फिर अचानक मेरी आंखें खुली तो मैं हंसते हुए उठा। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अब भी ड्राइवर की सीट पर था। रेखा मेरे बगल में थी। बच्चे भी पीछे सो रहे थे। गाड़ी धीमी गति से सड़क पर चल रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर यह कैसे हो सकता है? क्या वो सपना था? मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पर अर्जुन और वरुण गहरी नींद में थे। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर गई, मेरी सांसें थम गई। वो लड़की पीछे की सीट पर बैठी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। मेरे शरीर में जैसे जान नहीं बची थी। रियर व्यू मिरर में जो दिख रहा था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वही लड़की, वही लाल साड़ी, वही भयानक मुस्कान, वही आंखें थी नहीं गड्ढे थे, बिल्कुल गहरी काली खाई जैसे गड्ढे। गला सूख चुका था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, दिमाग सुन्न पड़ चुका था। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई पीछे की सीट पर देखने के लिए। लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। सीट खाली थी। अर्जुन और वरुण गहरी नींद में थे। उनके मासूम चेहरे एकदम शांति प्रदान कर रहे थे। लेकिन फिर पापा वरुण अचानक नींद में ही बुदबुदाया। उसकी आवाज़ अजीब थी, जैसे किसी की ओर मेरा शरीर अकड़ रहा हो। मैंने कांपते हुए धीरे से उसकी तरफ देखा। वो अब भी सो रहा था, लेकिन उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे जैसे कुछ कहने वाला हो। अब बचकर कहाँ जाओगे? उसके मुंह से वो आवाज़ निकली, वो लड़की की आवाज़। में घबरा कर तुरंत मैंने ब्रेक लगाया। टायर सड़क पर घसीटते हुए जोर से चीख पड़े और कार झटके से रुक गई। रेखा हड़बड़ा कर जाग गई। क्या हुआ विनोद? अचानक ब्रेक क्यों लगाया? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे। रेखा ने मेरी हालत देखी तो और घबरा गई। विनोद, ठीक तो हो? क्या हो गया? मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। अब वहाँ कुछ भी नहीं था। क्या सिर्फ ये मेरा भ्रम था या सच में कुछ और? रेखा को मैंने गले लगाया, अपने बच्चों को मैंने गले लगाया और एक पानी की बोतल निकालकर गाड़ी से फिर मैंने पानी पीना स्टार्ट किया। कुछ देर बाद की तो मुझे हल्का महसूस हुआ। फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और मनाली की ओर निकल पड़ा। मनाली पहुंचते पहुंचते सुबह के 6 बज चुके थे। अब सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। शायद वो मेरा सपना था या मेरा वहम, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप दिल्ली से मनाली जा रहे हो तो ये कहानी जरूर सुनना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।